हेलो एवरीवन। तो आज हम करंट अफेयर में देखेंगे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी क्या होता है। अगर टैगलाइन देखें और न्यूज़ में क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग देखा जाए सेक्टर में डिक्लाइन आया है, तो आईआईपी क्या होता है। अगर हमें इंडस्ट्रीज की ग्रोथ जाननी है तो एक इंडेक्स आता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। क्या होता है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये आपको ट्रेंड बताता है इंडस्ट्रीज की मैन्युफैक्चरिंग की, राइट, की ट्रेंड बताता है कि क्या ग्रोथ हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। ये जैसे कि WPI CPI आपको इन्फ्लेशन बताता है, उसी प्रकार से आईआईपी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बताता है। इसमें बहुत सारे फैक्ट जानने को हैं, चलिए जानते हैं। तो देखिए, ये ट्रेंड बताता है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितनी बढ़ रही है और कितनी घट रही है। जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हम वहाँ पे बेस ईयर लेते हैं, जिसको हम कांस्टेंट ईयर भी बोलते हैं। इसी प्रकार से जब हम आईआईपी कैलकुलेट करते हैं तो भी हम बेस ईयर लेते हैं, राइट। अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, मैं आपको बता के जाऊंगी। तो देखिए, ये रिलेटिव चेंज मतलब कंपैरिजन बताता है कि प्रोडक्शन में कितना चेंज हुआ है, कितना क्या हुआ है, कंपैरिजन इंक्रीज हुई। अगर हम 1947 से देखें और अभी हम कंपैरिजन करें तो कितनी ग्रोथ आई है। तो यहाँ पे बेस ईयर से कैलकुलेट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफिक ईयर से और प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन किया जाता है। कंपैरेटिव रिलेटिव चेंज दर्शाता है। ओके, इनको जैसे कि नेशनल इनकम को NSO कैलकुलेट करता है, CPI को भी NSO नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस जो कैलकुलेट करती हैं, उसी प्रकार से आईआईपी भी कौन कैलकुलेट करता है? NSO नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस। और ये मंथली बेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मंथली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। अगर हम बेस ईयर देखें, बेस ईयर क्यों लिया जाता है? एक स्टैटिक ईयर लिया जाता है जिसमें इकोनॉमिक में फ्लक्चुएशन कम हुए, उस ईयर से कैलकुलेट किया जाता है। और नॉर्मली इसकी वैल्यू क्या होती है? 100। यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, तो ये होता है 100। अगर वो 100 से ज़्यादा होगा तो हम सोचेंगे ग्रोथ हुआ है, अगर वो 100 से गिर गया तो हम सोचेंगे कि वो क्या होगी? डिक्लाइन। तो देखिए, अगर 100 है, 100 से अगर 116 हो जाता है तो इट मीन्स हम सोचेंगे 16% की ग्रोथ हुई है बेस ईयर से। ओके, बेस ईयर से 16। अगर ये क्या होता? 97 होता तो हम सोचते कि 3% से डिक्लाइन हो गया। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार से तो बेस ईयर, जिस प्रकार से हमारा नेशनल इनकम कांस्टेंट ईयर का बेस ईयर 2011-12 है, उसी प्रकार से आईआईपी का भी जो बेस ईयर है स्टूडेंट, वो 11-12 है। और अगर कल को आप भूल जाते हैं तो अभी फिलहाल हमारा बेस ईयर 11-12 ही चल रहा है। ओके, तो 100 से कंपैरिजन किया जाता है। इसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज होते हैं। कोर इंडस्ट्रीज जिसका क्या होता है? देखिए यहाँ पे, जैसे कोर इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल, क्रूड ऑयल, नेचुरल, पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें होती हैं। 8 कोर इंडस्ट्रीज यहाँ पे याद रखिएगा। इसका वेटेज मैं आपको बताऊंगी। ये प्रोडक्शन परफॉर्मेंस बताता है कि कितना प्रोडक्शन परफॉर्मेंस हुआ है, जो कि पहले बिफोर द रिलीज ऑफ आईआईपी। यहाँ पे जो है, जो कोर है यहाँ पे, वो क्या करते हैं? नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस जो रिलीज करते हैं। ओके, रिलीज करते हैं। यहाँ पे क्या बताता है? जनरल इकोनॉमी एक्टिविटी क्या होता है? कंजम्पशन, प्रोडक्शन। ओके, कंजम्पशन, प्रोडक्शन कितनी हो रही है और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कितनी सेल और परचेज हो रही हैं। कभी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जानना हो तो देखिए कि कितना सेल हो रहा है और कितना परचेज हो रहा है। और अगर
इंडस्ट्रीज में और ग्रोथ जानना है तो देखिए इंडस्ट्रीज के लोग कितना टैक्स पे कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि किसी इंडस्ट्रीज कितना ग्रोथ कर रही है। इसको कंपाइल किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा, जिसको शॉर्ट में DIIT भी बोलते हैं। ये FDI को भी रेगुलेट करते हैं, FDI को, ओके, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। अगर मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज की बात हो रही है तो उसी प्रकार से मिनिस्ट्री का भी याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ओके। इस प्रकार से हमने देखा। अब कुछ वेटेज जान लेते हैं जो कि आपको पूछा जाता है। अब 3 सेक्टर जो होता है स्टूडेंट, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी, इनका वेटेज ज्यादा होता है और ये मेन जो है चीज है IIP में, सही, सेक्टर कॉम्पोजिशन ऑफ IIP। तो मैन्युफैक्चरिंग का वेटेज सबसे ज्यादा होता है, फिर माइनिंग का 14 याद रखिएगा और इलेक्ट्रिसिटी का 7 याद रखिएगा, ओके। और उसी प्रकार से जो 8 अभी हमने देखा था कोर इंडस्ट्रीज, कोर इंडस्ट्रीज का वेटेज क्या है, कोल है, इलेक्ट्रिसिटी है, ओके, क्रूड ऑयल है, सीमेंट है, नेचुरल गैस है, स्टील है, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, इनकी वेटेज है। एक बार देख के जाइएगा कि किसकी कितना वेटेज है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ओके स्टूडेंट। तो इस प्रकार से हमने देखा IIP क्या है। कुछ और जानकारी मैं देना चाहूंगी स्टूडेंट, देखिए जो मैन्युफैक्चरिंग होता है यहाँ पे देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग में टोटल 407 आइटम होते हैं, 407 आइटम होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में 405 आइटम्स होते हैं, माइनिंग में 1 आइटम होता है और इलेक्ट्रिसिटी में भी 1 आइटम होते हैं। टोटल 407 आइटम होता है और जिसमें 405 आपका मैन्युफैक्चरिंग से होता है, 1 माइनिंग से और इलेक्ट्रिसिटी से। और 100 वेटेज में इसको जो है सबसे ज़्यादा वेटेज मैन्युफैक्चरिंग को, फिर माइनिंग को और फिर इलेक्ट्रिसिटी को दिया है। तो कभी कभी आइटम्स भी पूछ लेते हैं, आपको स्टूडेंट्स मालूम होना चाहिए। अगर बात करें गोरिल्ला क्लासेस में बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं जो कि आप बाय कर सकते हैं। सारे PCS की तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। आप जो भी स्टेट से हैं उस स्टेट की PCS की तैयारी करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाएं और वहाँ से आप कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नए करंट अफेयर में नए टॉपिक्स के साथ और नए इकोनॉमी के टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे गोरिल्ला क्लासेस पे। थैंक यू।